अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। और उसको भी बता दो कि तुम्हारे अब्बू गाना बजाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। बहुत शुक्रिया। तो फिर कल मिलते हैं कंचा पार्क में। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी वाहियात हरकत करते हुए। हमने तुम्हें अच्छी तरबियत इसलिए दी थी कि तुम पार्कों में जाकर लड़कों से मिलो। तुम्हारी सुस्ती के चक्कर में ना मेरे घर की बिजली कट जाएगी। अरे ऐसे कैसे कौन काटेगा मेरे भाई की बिजली? हिम्मत है किसी में? बकवास बंद करो और सोचो पैसे कौन देगा। मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया। तुझे प्यार हो गया? हाँ, शुक्र है आज वही पार्सल आया जो ऑर्डर किया। हिजाब वो आप अपने बारे में कोई खास बात बताना चाह रहे थे? जी, पर पहले आप ये फूल तो थाम लें। एक्चुअली इस फूल को थामने से पहले मैं भी आपको अपने बारे में एक तल्ख हकीकत बताना चाहती हूँ। देखें हिजाब, आप बेफिक्र हो के फूल थाम लें। और आप जैसी मासूम लड़की को मैं किसी भी हाल में रिजेक्ट थोड़ी करूंगा। वो असल में मुझे आपको ये बताना था कि असल में मेरे घराने का ताल्लुक मेरे अबू कवाल हैं। हम लोग जात के कवाल हैं। क्या? कव्वाल? तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? लेकिन पहले ये बात बताने का मौका ही नहीं मिला कभी। आज मौका मिला तो मैं बताने के लिए आ गई। एक्चुअली मैं जो आपको बताना चाह रहा था ना, दल हकीकत वो थी। आपने जो मुझे बताया है ना, वो तो सरासर शर्मिंदगी की बात है। बस इतना ही था आपका प्यार? हाँ, तो आपने बात ही ऐसी की है। पता है मैं ना कभी कभार ऐसा गाली कहते हैं, अरे कव्वाल के बच्चे। क्या मतलब है आपका? कव्वाल इंसान नहीं होते क्या? उन्हें अल्लाह ने नहीं बनाया? अब इंसान तो होते हैं, पर देखें मैं ना आपसे किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं बस आपसे एक ही बात कहूँ। क्या आप मुझसे शादी नहीं कर सकते? हाँ। क्या सोचने लगी? जी नहीं, कुछ कह रही थी आप। अरे क्या हो गया है? अब वो असल में मैं सोच रही थी कि बात का आगाज कहाँ से करूं। अब आप इतना इंतजार करवाएंगी तो एक काम करता हूं, पहले आपको मैं ही बता देता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा था। जी जरूर। वो हिजाब, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं आपको थोड़ा बहुत बाइखलाक, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा और थोड़ा बहुत सुलझा हुआ लड़का लगता हूँ मैं। थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, सुलझे हुए, तालीम याफ्ता। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। हाँ, पर देखिए मसला ये है कि मेरे घर वाले जो है ना, वो इसका बिल्कुल उलट है।
मेरी बहनें बहुत तेज हैं और मेरी अम्मा तो थोड़ी सी फ्रॉड भी हैं। कुछ लोगों के पैसे भी खाए हुए उन्होंने, पर ज्यादा नहीं खाए हुए। जी हाँ, और मेरा भाई जो है ना वो थोड़ा बहुत बदमाश भी है। मेरा मतलब है भत्ते भत्ते रहता है, पर किलिंग विलिंग में नहीं है। वाकई? हाँ, और मेरे वालिद साहब तो वो बेचारे तो रोजगार की तलाश में ही रहते हैं। कभी उन्हें रोजगार मिल जाता है और कभी वो रोजगार को नहीं मिलते। ये समझे कि वो अपने आप को निकट्टू कहलवाने में ज्यादा तरजीह देते हैं। और बस यही वजह है हिजाब के मेरे घर में जूतियों में दाली बढ़ती रहती। अच्छा, तो इसमें आपके लिए क्या बाइस है शर्म है? मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी यही होगी ना कि तुम जैसी मासूम लड़की अगर मेरे घर में शादी होकर आती है और फिर ये सब देखेगी तो मेरे बारे में क्या सोचे। सुने, मैं ये फूल ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आप ही के लिए तो लाया था। अच्छा, तो ये है हिजाब। बहुत खुश लग रही। कहाँ से आ रही है? हाँ, खुश तो हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या हो गया घर में जो मुझे नहीं पता? हुआ नहीं है, अभी तो होगा। क्या होगा? हर बात बताने का एक वक्त होता है, वक्त आने पे तुम्हें भी पता चल जाएगा। आपने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, तो इस बार ऐसा क्यों? अरे छुपा नहीं रही पागल, मैं तो ये कह रही हूँ कि हर बात का एक वक्त होता है, तो बस बात आगे बढ़ेगी तो बता दूंगी, अभी जिद ना करो। मेरा तो मोबाइल तक चेक करती हैं आप, मैंने तो कभी कुछ नहीं छुपाया आपसे। वो तो तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना, आगे भी ऐसे ही करूंगी, चाहे यहाँ रहूं या फिर कहीं चली जाऊं। कहाँ जा रही हैं आप? तुम तो अल्फाज पकड़ लेती हो, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। ऐसे तो आप कभी नहीं कहती। जिद मत करो, मैं भी बाहर से आई हूँ, है ना? तुम्हें चाहिए तो मुझे पानी पिलाओ, तुम अपनी बातें लेके बैठ गई। जाती जहाँ हो। है ना? हेलो है ना? हेलो निशा, कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ। तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई। मेरी ज़रूरत? क्या चाहिए, ड्रेस या पैसे? नहीं नहीं, आज हिजाब आपकी बहुत खुश है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? निशा, हिजाब आपकी बाहर गई थी और वहां से आई है तो बहुत खुश है। ये बात मेरी समझ से बालातर है। इसमें तो कुछ भी हो सकता है, भला हम क्या कह सकते हैं? तुम्हें इसलिए कॉल नहीं की कि तुम ये सब कहो।
मुझे लगता है हिजाब आपी की किसी से बात हुई है, हारून से या शायद किसी और से। ओह, तो ये है तुम्हारा अंदाज़ा। तुम्हें इसलिए कॉल की है कि तुम पता करो वो कहाँ गई और किससे मिली। भला है ना, मैं किससे जाके पता करूँगी यार। वो तुम्हारा दोस्त है ना ब्लैकबेरी, वो हारून का भाई है, तुम उससे तो पूछ सकती हो ना। चलो मैं पूछ तो लेती हूँ, लेकिन उन दोनों में इतनी कोई बातचीत खास नहीं है। तुम अपना दिमाग कम चलाया करो, तुम बस पता करो। इस हिजाब पर तो मुझे पहले से ही शक था, बस यकीन हो जाएगा तो इस हिजाब के साथ तो वो करूंगी, याद रखेगी। यार रीना, क्या हो गया तुम्हें? हिजाब तुम्हारी बड़ी बहन है, कुछ तो ख्याल कर लो। होगी बड़ी बहन, लेकिन मेरे और हारून के बीच जो आएगा उसकी परवाह नहीं करूंगी मैं, चाहे कोई भी हो। तुमसे जितना कहा है तुम वो करो। बाय। भाई वैसे हमारा अंदाज़ा वजन के लिए गलत था। वो कैसे? वो इतना भी हल्का नहीं है। अरे भाई उसके पीछे यकीनन कोई बड़ा आदमी या तो किसी माफिया का हाथ है। और ये अंदाज़ा तुमने कैसे लगाया? अरे भाई अभी कल ही इसने एक बंदे की फाइल गायब कर दी ज़मीन की। वो गया पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाने के लिए, पुलिस वालों ने उसको भगा दिया। अरे तो उसने पैसे दिए होंगे ना। अरे नहीं, वो अपना पंटर नहीं है, वो बता रहा था उसको प्रोटोकॉल तो ऐसे दे रहे थे जैसे एमएनए लगा हुआ हो। मेरा मशवरा है कट लेते हैं। नहीं नहीं, अरे ज़िंदगी में पहली दफ़ा अम्मा ने कोई ऐसा काम बोला है जिसमें पैसे नहीं है, लोगों की मदद नीयत थी। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। भाई मेरा काम था आपको बताना, बाकी आपका ऑर्डर है। भाई हाजिर है। चाय पिएगा? हाँ पैसे आ गए। चल। चल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं आपको थोड़ा बहुत बाइखलाक, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा और थोड़ा बहुत सुलझा हुआ लड़का लगता हूँ मैं। थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, सुलझे हुए, तालीम याफ्ता, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। वैसे भाई आपने उस नजम को पहचाना कैसे? अरे उसके चेहरे पे जो फरख्तगी थी, पहचानना तो था ही। रोक लिया मैंने। फिर क्या बोला? उसने क्या बोल रहा था? मैंने पूछा इस इलाके में रहना है तो पैसे देने पड़ेंगे, हमारा हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन आपने तो मना किया था कि इसमें कोई पैदागिरी नहीं है। हाँ मैंने किया तो था, लेकिन अरे मरासम भी तो रखने हैं ना हमें, और वैसे भी कुछ ना कुछ तो बोलना ही था हमने। मैंने तो बोला था। तुम सही कह रहे थे, बड़ी ऊपर की फ्लाइट है वो। तंज कर रहा था मेरे ऊपर, बोल रहा था अपने से ऊपर वाले को लेके आओ, मतलब किसी सीनियर को लेके आओ, तुमसे नहीं होगा। बड़ा गुस्सा आया मुझे, लेकिन अरे भाई मैंने तो बताया था इस चक्कर में ना पड़ो।
तुझे क्या लगता है मैं डर गया हूँ? मैं बस मौके का इंतजार कर रहा हूँ, फिर देखना तुम, एक ही दफा वार होगा। कुछ प्लानिंग तो बताओ भाई। अभी तो मैं वैसे जायजा ले रहा हूँ, जब मौका हाथ लगेगा ना तो देखना क्या हासिल करता हूँ। वो भी सोचेगा किससे वास्ता पड़ा है। बहुत संभलने का है भाई। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। और वैसे भी आजकल हमारी जेबें खाली हैं, इन लोगों से निपटना है ना तो जेबें भर के रखनी पड़ेंगी, हमें माल होना चाहिए हमारे पास। वैसे कुछ नहीं होगा। चलो चलो यार, चलो चलो तो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं हारून को आजमाना चाहती हूँ। मगर क्यों आजमाना चाहती हो? तुम्हें पता है ज़किया, मर्द सहरा की तरह होता है, जितनी भी मोहब्बत निछावर कर दो कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती है। चल एक काम करते हैं, मैं कल इसकी शॉप पर जाती हूँ, इसको आजमाती हूँ, फिर शाम में आके एज इट इज आके तो ये सब बता दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे भाई इतनी देर कर दी यार आने में आपने। निशा कब से इंतजार कर रही थी, अभी भी गई है। कब से आपको कॉल कर रही है, आप कॉल ही नहीं ले रहे हैं। पहले मैंने कभी कॉल नहीं है जो अभी लूंगा, और वैसे भी वो अपना वक्त खराब कर रही है। और वैसे मुझे क्यों तंग कर रही है वो? अरे भाई परेशान थी वो, बात कर लो। तो कर दो ना उसके मसले का हल। फजूल में मेरे गले पड़ रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। वाह रे वाह किस्मत, वो बेचारी हाथ धो के आपके पीछे पड़ी है और ये बेचारे भाई हैं नो लिफ्ट। एक बात याद रखना, हम जिस काम में है ना उसके कुछ उसूल हैं। ये इश्क प्यार मोहब्बत ये हमारे जहनों में नहीं होने चाहिए, काम बिगड़ जाते हैं हमारे। वो क्यों भाई? क्योंकि इन सब कामों से आदमी कमज़ोर हो जाता है, और हमारे पेशे में कमज़ोरी मौत है, मौत। ये बात तो तुमने टाइट की है भाई, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए तो तू मेरा चंपू है। मतलब निशा की छुट्टी? छुट्टी वो मेरी थी कब से। और वैसे भी उसके जितने मसले हैं ना, कोई पागल ही होगा जो उसको अपनाएगा। आपका भाई तो पागल है, अगर आप निशा से बात करें तो। तू तो वाकई पागल है। अभी तो तुझे समझाया मैंने, अगर हम इन कामों में पड़ेंगे तो हमारा कुछ नहीं रहेगा, निकम्मे हो जाएंगे हम। हारून की मिसाल ही ले लो। वैसे हारून भाई के मजे हैं। चल बकवास बंद कर और एक काम कर, ये हिसाब दे मुझे, काम की बात कर। अरे भाई वो कागज तो मैं घर भूल आया। ये तुम्हारी हालत है और तुम इश्क माशूकी की बातें कर रहे हो। भाई माफ कर दो भाई, माफ कर दो। निशा ने भी अभी तक कुछ नहीं बताया, ये हिजाब भी खामोश है, घर में भी सब नॉर्मल है। पता किससे चलेगा ये हिजाब इतनी खुश क्यों है। निशा को कॉल करती हूँ। कॉल पिक नहीं की। हिजाब को टटोलना पड़ेगा। हिजाब आपी बस कर दे, कितना पढ़ेंगी? वैसे भी आखिर शादी होनी है, क्या फ़ायदा तालीम पे इतना दिमाग खर्च करने का। ये क्या बात हुई कि शादी होनी है तो क्या फ़ायदा तालीम हासिल करने का? अरे भाई तालीम हासिल करना हमारे ईमान का हिस्सा है। तो किसने मना किया है? लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, शोहर, बच्चे, ससुराल, इन सब में आपकी शख्सियत खो जाती है, या यूँ कह लें कि दब जाती है। तो इसलिए जो शौक जो ख्वाहिशात हैं वो भी पूरे कर ले।
अल्लाह का शुक्र है मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हुई हैं, और वैसे भी मेरी ख्वाहिशात बहुत महदूद हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी हद क्या है। और जहाँ तक बात रही शादी के बाद की जिम्मेदारियों की, तो वही तो असल ज़िंदगी है। आपकी और मेरी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन आपका सोचने का अंदाज बहुत पुराना और फरसूदा है। जिसे तुम फरसूदा कह रही हो वो हमारी तहजीब है, तरबियत है, हमारी पहचान है। और जिसे तुम फॉलो करना चाहते हो वो ना तो हमारी तरबियत है और ना ही हमारी तहजीब। अच्छा, तो वो क्या है फिर? छोड़ो ये बात है, मुझे पढ़ने दो, असाइनमेंट जमा करवाना है कल। हो जाएगा असाइनमेंट जमा, पहले वो खुशखबरी तो सुनाए। कौन सी खुशखबरी? वही जो आप कल कह रही थी। वो कल? वो तो मैंने मजाक किया था, तुम अभी तक वहीं अटकी हुई हो, दिल पे ले लिया तुमने। मजाक? हाँ। अच्छा चलो छोड़ो ये बातें, थोड़ी खिदमत ही कर लो मेरी, चाय बनाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं। हिना, अरे हिना सुनो तो, अचानक क्या हो गया इसकी तबीयत को? हाँ